Richa, चलिए, welcome to the Bharat Positive Show. My name is Sharat. थैंक तो यू। मैं आपको कौन नहीं जानता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जर्नी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, और कोविड के दौरान समथिंग रियली रियली इम्पैक्टफुल दैट यू डिड, मीनिंगफुल दैट यू डिड। कुछ बहुत खूबसूरत आपके एक्सपीरियंसेस रहे। आई नो इट वाज अ टफ टाइम फॉर एवरीवन, लेकिन इस समय ने कई खूबसूरत लम्हे भी दे दिए हमें। तो when you look back now, when you look at that time when pandemic was at its peak, and we all were getting impacted, क्या मन में जज्बात आते हैं उस वक्त, क्या मेमोरीज आती हैं, and how did life pan out after that? ऑर्गेनिक तो उसमें क्या मतलब, मैं एक्चुअली कुछ पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि 2020 से हमें क्या सीख मिली। हम्म। तो और काफी मायूस सा जवाब था उसका। उसका जवाब था कि 2020 से हमें ये सीख मिली कि अगर एक वर्ल्ड थ्रेटनिंग डिजास्टर भी हो तो भी ह्यूमन रेस साथ आने के बजाय लड़ती है। तो मेरे को एक पल के लिए तो जैसे आप हंस रहे हैं वैसे मुझे भी हंसी आई कि हाँ ये है तो सच। पर फिर मैं इसमें सोचने लगी कि अब 2021 में इसको थोड़ा सा कैसे बदला जाए। अब लोग भी सेकेंड ईयर में थोड़े से ज्यादा केयरफुल थे, उनको दो तीन चीजें ज्यादा पता थी। कुछ लोगों ने पिछले साल के एक्सपीरियंस की वजह से इस साल बहुत सारी नई चीजें शुरू की। तो मुझे लगा उनको उजागर करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो एक्चुअली आई डोंट नो, एक मैं पढ़ रही थी एक मुझे तो जब बहुत डिप्रेसिंग हो जाती हैं चीजें, जब जैसे कहीं फॉरेस्ट फायर होता है या कहीं तूफान आता है या कहीं जैसे दंगे होते हैं या बहुत जो जघन्य अपराध जिन्हें कहते हैं वो जब होते हैं, या जब कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी आता है जैसे माइग्रेंट्स। आपको कैसे बताऊं, पिछले साल जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों उनका ने पलायन शुरू हुआ। पलायन तो शुरू हुआ, पर उससे दो तीन दिन पहले उसके क्राइसिस के स्केल को समझने से दो तीन दिन पहले मैं और बहुत सारे लोग एक्टर्स जो थे, क्योंकि घर में खाना बना रहे थे, काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है फिर सुंदर तरीके से उसकी तस्वीरें ली उन्होंने वगैरह। तो मैंने भी एक दो दिन डाली, फिर जब ये खबरें आने लग गई ना तो फिर तो मेरे गले से खाना ही नहीं उतरा कई दिन। तो मुझे बहुत मतलब मैं मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम जो भी हो रहा है हम इतना ज्यादा फील करते हैं। सही बात। पर दूसरी बात ये कि वो इतना फील करते हैं, उससे एक्टिंग अच्छी हो जाती है। पर जब भी कुछ हो रहा होता है तो आप बहुत मतलब मैं तो खासकर मैं तो फिजिकली मेरे को या तो सर में दर्द होने लगता है या बॉडी में दर्द होने लगता है मुझे बहुत। तो मैंने उस टाइम मेरे को लगा कि हम लोग कितने वो हैं, मतलब सेंसिटिव प्रिविलेज है। हैं, कितना कितनी वो है हमारे समाज में डिस्पैरिटी की। कुछ हम्म। लोग सिर्फ इसलिए 100-100 किलोमीटर चल रहे हैं क्योंकि उनके मकान मालिक ने 10,000 रुपए माफ नहीं किए। इस तरह की चीजें जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। इस लम्हे के बारे में, जनरली क्या होता है कि जब देखिए कोविड आया तो कोविड ने हर चीज को हिला के रख दिया। जी। आपके शूट्स होंगे, आपके पर्सनल एम्बिशंस होंगे, आपकी पर्सनल कुछ ख्वाहिशें आपने सोच रखी होंगी कि इस तरीके से करियर जाएगा, अब ये फिल्म साइन हो गई है, ये मैं शूट करूंगी, एंड सडनली व्हेन दिस हैपेंस सब कुछ चेंज हुआ। तो ऐसे में एक एक जनरल इंस्टिंक्ट ये होता है कि इंसान पहले अपनी सोचता है, कहता है यार पहले तू अपनी देख ले, उसके बाद ये सोसाइटी की देखना। परिवार से भी हमें कई बार हमारे परिवारजन बड़े हमारी ही सोचते हुए कहते हैं कि तू अपना देख पहले, उसके बाद देन यू थिंक अबाउट अबाउट सोसाइटी। आपके अंदर ये स्ट्रीक मुझे दिखती है कि ऐसा नहीं आपकी लाइफ मुझे परफेक्ट। नहीं, वैसा नहीं है कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, पर मुझे ये लगता है कि मैं अपना क्या देखूं। मुझे आ, ऐसा नहीं है कि मेरे सर पे बहुत रेंट है और बहुत कर्जा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 6 महीने एक साल काम नहीं करूंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा या मैं ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बता पाऊंगी। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ। मुझे लगता है कि अब अगर सच में मेरे खाने के लाले पड़े होते तो हो सकता है कि मैं सोचती कि अब दूसरों को क्या बांटूं। ये इसी दौरान रिचा, we came to know about this initiative that you started, and I was reading up about it,
and then I went to the social media handles of the initiative that you started. It's called Kindry. तो ये इसी दौरान हुआ? How did this happen? इस बारे में हमें बताइए। इस बारे में क्या बताऊं, जब अप्रैल मई का जो टाइम था, बॉम्बे में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह उस टाइम पे जो तस्वीरें आ रही थी उससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। और जो सोशल मीडिया पे जो रिक्वेस्ट थी लोगों की, और बिल्कुल आम नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे दवाई या बिस्तर या ऑक्सीजन और प्लाज्मा डोनर, फिर पता चला ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उस सब से बहुत मैं मुझ पे हावी हो रहा था वो। मुझे लगा कि, और उसके साथ साथ ऐसे कहते हैं ना, अगर जो बिल्कुल इंडियन फिलोसफी की बात की जाए तो वहाँ पे लिखा होता है कि लाइट इज अ पार्ट, डार्कनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइट, बिकॉज जहाँ जिसे चिराग के तले अंधेरा होता है, पर जहाँ लाइट आती है वहाँ डार्कनेस खत्म हो जाती है। तो मुझे लगा कि एक तरफ कितनी लाशें गिर रही हैं, कितनी चिताएं जल रही हैं, शहर में स्मॉग बढ़ गया है, और मतलब नदी से जानवर बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तरफ ये सब था, और दूसरी तरफ ये था कि अच्छा, एक बिल्कुल जो एक नई माँ है, उन्होंने देखा कि किसी नवजात की मम्मी नहीं रही, तो उनके लिए उन्होंने अपना बेस्ट मिल्क डोनेट किया, जो कि इंडियन सोसाइटी में, और कितनी बड़ी बात है ये। हम जैसे ग्रंथों वगैरह में पढ़ते थे कि एकता का सीन अगर कभी किसी फिल्म में दिखाना हो तो इस तरह की बात की जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फोन पे वॉलंटियर करना शुरू किया, इनिशिएटिव शुरू की। किसी ने गरीब बच्चों के लिए फीस के लिए क्राउड फंडिंग कर दी, कॉर्पोरेट डोनर्स से ले ली, और जैसे किसी ने अपने घर में जो स्पेयर दवाइयाँ थी, और पूरी बिल्डिंग की स्पेयर दवाइयाँ जोड़कर उन्हें ट्राइबल सेंटर्स, क्लिनिक्स, उनमें पहुंचाना शुरू किया। तो ये सब चीजें भी हो रही थी क्योंकि लोगों को 1-2 महीने लगे अपने आप को संभालने में, खास करके लोगों के घर में मौतें हुई, सबके घर में कोई ना कोई गया। तो उसके बाद जो जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ लोग एक दूसरे की मदद में लगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी उनको कोई ब्रेवरी अवार्ड तो मिलेगा नहीं रिपब्लिक डे पे, उनकी हो सकता है कोई बात भी ना करे, तो जरूर जहाँ जहाँ ऐसी छोटी सी एक अच्छी सी खबर पढ़ने को आए उसको कवर किया जाए। वेलकम टू द भारत पॉजिटिव शो, कृष्णा। थैंक यू सो मच। हाय रिचा। कृष्णा आपका नाम है ना? आई कैन कॉल यू कृष्णा। तो इनसे कैसे मुलाकात हुई रिचा? कृष्ण से बचपन में। अच्छा। फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर हम बॉम्बे में, हमने जब से काइंडली शुरू किया हम एक बार भी नहीं मिले। ओह, हम सब वर्चुअल कर रहे हैं। टू बिजी डूइंग काइंडनेस, एंड ऑफ कोर्स यही रहा है आजकल हमारा। हम दोनों के डे जॉब्स बहुत बिजी हैं। कृष्ण इज एन अमेजिंग ग्राफिक डिजाइनर, इज अ वेरी चार्मिंग टॉकर। आपको पता है वो शुरू करेंगे तो आप उनके ऐसे फैन हो जाएंगे। तो बस अब मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो जब ये पहली बार ये थॉट आया काइंडरी का, कृष्ण, was it your idea, was it Richa's idea, how did it happen? ये जो बीज है ये रिचा ने बोया है, और ऐसे बोया है कि जिसको भी बताएंगे वो आके मदद करना चाहते हैं। जैसे अभी रिचा ने भी बोला कि कम्युनिटी एफर्ट है और लोग सब जुड़ना चाह रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। तो रिचा और हमारी बात हो रही थी, रिचा बोल रही थी कि नैरेटिव बहुत नेगेटिव हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव चीज एकदम से सरफेस करती है, मीडिया के ऊपर आ जाती है, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, और ऐसा रिचा ने कुछ जर्नलिज्म का बैकग्राउंड भी है। तो रिचा ने बोला कि एक ऐसा स्पेस हम अगर बना पाए वेयर वी कैन नर्चर हैप्पीनेस, नर्चर गुड इमोशंस, एंड देन हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम अ ब्रांडिंग लेवल आल्सो कि वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस एक्ट वेरी रैंडमली। It's not a random act of kindness. That's true. Very intentional. जैसे आपने बोला, आपने जिनकी कहानी सुनाई, जी. वो 2 मास्क एक दिन बना देते, वो रैंडम था, लेकिन उसके बाद हर रोज उठ के 50 मास्क बना के स्पेसिफिकली देना, वो बहुत एक इंटेंशनल एक्ट है। तो इसका मतलब वो इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज कमिंग, इसीलिए उनको फियर खत्म होने लग गया, वो स्ट्रेंथ में बदल गया, जैसे आपने बोला। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इसको रिचा ने बोला कि ये खुद ही हीरोज है ना, ये सब लोग। तो मुझे बहुत सही बात ये लगी कि एक सेलिब्रिटी, एक सिनेमा की जगत के जो हीरोज होते हैं,
ये रील पे होते हैं। मगर मुझे रिचा के अंदर का वो एक पार्ट बहुत सही लगा कि शी वांटेड टू सेलिब्रेट एवरीडे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑफ पीपल। तो इसी के अराउंड फिर हमने नाम रखा द काइंडरी, और यही हम कर रहे हैं जब से स्टार्ट किया कि हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की बात और लोगों तक पहुंचाए, और आप जैसे लोग खुद ही उनमें से एक है, क्योंकि आप चाहे शायद हर रोज बैठ के खुद मास्क नहीं बना रहे, लेकिन अभी जब आपने उनकी कहानी सुनाई तो शायद कितने लोगों को वो इंस्पायर करेगा कि अगली बार मैं भी अपने जिस भी प्रकार के स्किल सेट को यूज करके उस कदम वैसा कदम उठाऊं जिससे किसी का कल्याण हो जाए। एक छोटी सी कहानी बोलते हैं कि एक बार आग लग गई थी एक जंगल में, और एक छोटी सी चिड़िया ऐसे अपनी तो एक बूंद पानी लेके जाती थी और उस आग पे डालती थी, फिर उधर से पानी लाती थी, फिर डालती थी। फिर लोगों ने उससे पूछा, अरे इस एक बूंद से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी आग लगी है, इतने लोग मर रहे, इतने जानवर मर रहे, बूंद से कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आना चाहिए, आग बुझाने वालों में आना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ रिचा, देखिए आप एक ऐसी लाइन में हैं जहाँ पे हर वक्त थिंग्स आर इन फ्लक्स। मतलब आज आपकी एक वेब सीरीज चल जाती है तो आप आसमान में होते हैं, और जब दो नहीं चलती हैं तो आप फर्श पे आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी जो है वो इट इज कोर टू द परफॉर्मिंग आर्ट कि आपको यू आर नॉट श्योर वेदर द ऑडियंस विल लाइक यू और नॉट। तो जब इस तरीके की इंडस्ट्री से आप आती हैं तो आप इस तरीके की समाज का काम करती हैं, हैप्पीनेस का काम करती हैं। आज मेरे साथ आप इंटरव्यू कर रही हैं, इससे आपके करियर में बहुत ज्यादा कोई एडवांसमेंट नहीं होने वाली। दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर सोल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? क्या वो 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये काम करते हो? व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दिस? The thing is, I am very sensitive, very extra sensitive, but I also think I'm strong. तो मुझे, मैं ये नहीं करूंगी ना तो मुझे एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी, एंड आई डोंट लाइक फीलिंग हेल्पलेसनेस। मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कुछ चेंज कर सकता है, और उस चेंज के लिए जरूरी है कि वो जिसे कहते हैं ना, मन पक्का करके आगे बढ़े। और हमारे सबकी लाइफ्स में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम हेल्पलेस होते हैं, और मौत के आगे सब लोग हेल्पलेस हैं। जब जितने लोग मरे उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे लगा ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग अवॉइड करने के लिए मुझे आई शुड डू माय बिट। तो वो उस तरह से नहीं होता जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव भी शुरू किए, पर हमारा इसमें कोई सेलिब्रिटी जोन वाला कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी वाला है सब। मतलब जितने लोग अपनी कहानियां लोग आके बताते हैं। कृष्ण इज कनेक्टेड मी टू सम वंडरफुल पीपल, आर्टिस्ट जो है, बॉडी पेंटिंग करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिसने सोच लिया है कि मेरा तो महीने में इतने में खर्चा निकल जाएगा, और बाकी टाइम वो सिर्फ चैरिटीज के लिए फंड रेजिंग करते हैं अपनी स्किल्स यूज करके। तो इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं, उनके साथ कनेक्ट करके मुझे लगता है कि जैसे भीड़ या गुंडे या मॉब होता है, क्यों ना एक ऐसा मॉब बने जहाँ जो कूल हो, जहाँ गाना बजाना हो, मजा हो, मैजिक हो, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए ब्लड भी डोनेट कर रहे हो, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हो, बस मदद करने में जुटे हो, जो कि मुझे लगता है दैट्स वेरी क्रूशियल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली, क्या बात है। जाते जाते टू ऑल द भारत पॉजिटिव शो, द लिसनर्स ऑफ भारत पॉजिटिव शो, एक ऐसी कम्युनिटी पिछले 3-4 साल में जो पॉजिटिविटी जिनकी खुराक है दिन रात, जो they love to learn about positive people, and that infectious energy is what we feed off each other to amazing people like you. ऐसे ही लोगों से मुलाकात हम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे रिचा एंड कृष्णा? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम सब एक्चुअली अंदर से एक हैं, और हमेशा दुनिया में जिसे कहते हैं धर्म युद्ध या जिस तरह का माहौल होता है वो हमेशा यही होता है। कुछ लोग होते हैं जो ये बात करते हैं कि जो जॉन लेनन ने की थी कि इमेजिन देयर इज नो, यू नो, एवरीथिंग इन दैट सॉन्ग, देयर आर नो बॉर्डर्स। ये सारी चीजें, इनमें विश्वास करने वाले लोग भी हैं दुनिया में। और जो हमारा काइंडरी के इनिशिएटिव का इंस्पिरेशन था वो इस कोट से था कि नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी कमिटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज, indeed it is only those who can. So इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। आई एम ऑलवेज विद दिस कम्युनिटी,
एंड व्हेन वी इफ वी फिगर आउट कि सच में यही एक रास्ता है चेंज करने का। लोग बहुत बातें करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जाएगी तो चेंज हो जाएगा, ये गवर्नमेंट आएगी तो। कोई भी चीज समाज में हिंसा पनपती क्यों है? बिकॉज वी आर ऑल सिक। बलात्कार होते हैं क्योंकि वी आर सिक। हमें इसकी हीलिंग की जरूरत है और उसके लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर। और आपके आपके बहुत सारे हीरोज को हम चुरा चुरा के अपनाएंगे, प्लीज चुराने उनको वाली बात बहुत नहीं सारा प्यार देंगे। है। बिल्कुल, ये बिल्कुल यही वो लोग हैं जिनको शोहरत की जरूरत है, who बिल्कुल। deserve fame, they are the real people। बस आपने सब कुछ बोल दिया। मैं बस लोगों के लिए मैसेज बोलूंगा कि आप काइंडली के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला तरीका है कि आप अपना दिमाग दे सकते हैं, दिमाग यानी आपका स्किल सेट। दूसरा तरीका है कि मतलब आप कुछ भी लिखते हैं, आप गाते हैं, आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, आपके पास कुछ कहानियां हैं जो आप देना चाहते हैं, कुछ भी। दूसरा आप दिल से जुड़ सकते हैं, विच इज इन प्रिंसिपल जो आप अगर अपनी एवरीडे काइंडनेस को लेके आते हैं साथ में तो हम बढ़ते ही बढ़ते हैं। तीसरा मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी क्रिएटिविटी पे, कि आपको कुछ लगता है कि और आइडियाज कुछ किए जा सकते हैं, क्योंकि हम मतलब उस तरीके से जुड़ रहे हैं कि कम्युनिटी भी आइडियाज लेके आए और सब लोगों के साथ मिलके हम इसको आगे बढ़ाएं।